हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियाज गुरुजी। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। राजस्थान के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनेशंस में एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं अगर सिलेबस में राजस्थान का भूगोल हो तो। और राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही ब्रीफली इसको पढ़ेंगे और इसके साथ ही इसके एंड में इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी करेंगे ताकि राजस्थान के भौतिक स्वरूप की संपूर्ण तैयारी आपकी इस एक वीडियो में हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डीएस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.dsguruji.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था राजस्थान के भूगोल का जो राजस्थान के सामान्य परिचय पर बेस्ड था, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। राजस्थान के भूगोल नाम से प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। सबसे पहले राजस्थान के मैप को देखते हैं। विभिन्न प्रकार से राजस्थान का मैप डिवाइडेड है भौतिक रूप से, क्योंकि राजस्थान के पश्चिम में रेतीला रेगिस्तान है और इसके पूर्व में मैदान है, इसके मध्य में अरावली पर्वतमाला है और इसके साथ ही इसके दक्षिण में पठार है जिसे दक्षिण पूर्व का पठार या हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग है ये शुष्क प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है और यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, कभी कभी तो सूखा पड़ने की संभावना भी यहाँ पर हो जाती है। बीच में अरावली है जो राजस्थान के जल विभाजक का कार्य करती है, पूर्व में मैदान है जो उपजाऊ है और दक्षिण में है पठार जो हाड़ौती के पठार के नाम से पठारी क्षेत्र इसको हम कह सकते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। राजस्थान की जो संरचना है, संरचना की दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, उसके अंतर्गत और उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ये आते हैं भारत में। और 4 भौतिक विभागों में इसको बांटा गया है। उत्तर पश्चिम में इसके रेतीला रेगिस्तानी भाग है, मध्य में इसके अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के जल विभाजक का कार्य करती है, यानी कि इसके दूसरी ओर अलग मानसूनी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं और दूसरी ओर अलग व्यवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। पूर्वी मैदानी क्षेत्र इसमें है और दक्षिणी पूर्वी पठार इसमें पाया जाता है। अब देखिए, प्रदेश दिया हुआ है, स्वरूप दिया हुआ है और जनसंख्या दी हुई है, यानी कि कौन से प्रदेश में कितने प्रतिशत के स्वरूप के आधार पर जनसंख्या इसमें पाई जाती है। तो देखिए 61.1% इसमें पाया जाता है रेतीला रेगिस्तान। इसके बाद है 9% इसमें अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, 23% इसमें मैदान है और 6.89% इसमें दक्षिणी पठार है। सबसे पहले जानेंगे उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी भाग के बारे में। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान यानी कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहां पर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट आती है, बीकानेर आती है, बाड़मेर आती है। तो इसके बारे में जानते हैं। उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग, और जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, ये भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम है लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। रेगिस्तान होने के कारण यहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करना पसंद नहीं करते हैं। ये 61.11% उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग है। इसमें से 58% भाग पूर्णतः मरुस्थल है, 58% भाग पूर्णतः मरुस्थल है, जिसके कारण है जैसलमेर सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद भी यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम निवास करती है। 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर पर यह विस्तृत है। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 640 किलोमीटर लंबा एवं पूर्व से पश्चिम में 300 किलोमीटर चौड़ा है। अब देखिए 640 किलोमीटर तो ये लंबा है और 300 किलोमीटर से चौड़ा है। इसकी लेंथ और विड्थ भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। यह भूभाग 33 सागर का अवशेष है। पहले 33 सागर था लेकिन बाद में वहाँ पर रेगिस्तान हो गया, तो यह भूभाग भी 33 सागर का अवशेष ही माना जाता है। जो जिले इसके अंतर्गत आते हैं वो हैं जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, नागौर है, जालोर है, चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा पाली का पश्चिमी भाग। ये राजस्थान के रेगिस्तानी भाग के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या राज्य की लगभग 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है, क्योंकि काफ़ी सारे जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके कारण राज्य की 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है और राज्य का टोटल जो क्षेत्र है वो है 61.11% भाग,
में ये विस्तृत है, लेकिन जनसंख्या केवल 40% ही निवास करती है, तो 21% जनसंख्या और जगह निवास करती है। वर्षा 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होती है। तापमान गर्मियों में उच्चतम तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में 3 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। ये तापमान गर्मियों में इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रेत है, तो रेत जल्दी ही गर्म हो जाती है, और सर्दियों में कम इसलिए हो जाता है क्योंकि रेत है, रेत ठंडी भी जल्दी हो जाती है। इस वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है। जलवायु शुष्क है और विषम है, और मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है रेतीली बलुई, क्योंकि पूरा रेगिस्तान है तो वो रेत से ही ढका हुआ है। यह प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 640 किलोमीटर लंबा एवं पूर्व पश्चिम में 300 किलोमीटर चौड़ा है, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इस प्रदेश का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसका ढाल किस तरह का है, तो इसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये ध्यान रखना है आपको। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून व बंगाल की खाड़ी का मानसून सामान्यतः यहाँ वर्षा बहुत कम करता है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है। दोनों ही मानसून यहाँ पर बहुत कम बारिश करते हैं, और यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है ओनली 20 to 50 सेंटीमीटर, बहुत कम बारिश होती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में राज्य के 12 जिले को रेगिस्तानी घोषित कर रखा है। जो अरावली श्रृंखला के पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम में जो राज्य के 12 जिले हैं, इनको रेगिस्तानी घोषित किया जा चुका है। अब वो जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और पाली। ये पाली का पश्चिमी भाग, ये सभी रेगिस्तानी घोषित किए जा चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। रेतीले शुष्क मैदान तथा पूर्व में 50 सेंटीमीटर व पश्चिम में 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा द्वारा सीमांकित किया गया क्षेत्र पश्चिमी रेतीला मैदान भौतिक विभाग के उपविभाग है। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो है रेतीला शुष्क मैदान और एक है राजस्थान बांगर, जिसे अर्ध शुष्क राजस्थान के रूप में जाना जाता है। रेतीला शुष्क मैदान, रेतीला शुष्क मैदान को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो है पश्चिमी रेतीला मैदान और दूसरा है शुष्क मरुस्थली। अब देखिए, पश्चिमा रेतीला मैदान यानी कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यह प्रदेश जैसलमेर में रामगढ़ के पोखरण के बीच स्थित है। औषधि चट्टानों का बाहुल्य, लाठी सीरीज क्षेत्र एवं आकलवुड फॉसिल पार्क भी यहीं पर स्थित है। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और शुष्क मरुस्थली की अगर बात की जाए तो यह प्रदेश 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा अर्ध शुष्क राजस्थान से विभाजित है। मरुस्थल में पाई जाने वाली भौतिक विशेषताएं जो है, यहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, रण पाए जाते हैं, खड़िन पाई जाती हैं। अब जानते हैं बालू का स्तूपों के बारे में। बालू का स्तूप प्रकार इनके जानते हैं। ये एक तो होता है बरखान। बरखान वो होता है जहाँ पर सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार स्तूप, जिनसे सर्वाधिक हानि होती है। सर्वाधिक ये शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में ये अधिक है। और है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप होते हैं और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर में। फिर है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवनों की दिशा में समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं और ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बाड़मेर में। इनसे भी क्वेश्चन बने हैं एग्जामिनेशंस में, ध्यान रखिएगा। तारा बालू का स्तूप यानी कि स्टार के जैसे उसकी आकृति बनती है, इसलिए इनको तारा बालू का स्वरूप कहा जाता है। ये है माहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़ में ये पाए जाते हैं। जोधपुर में 3 प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर 3 प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, तो वो मिलते हैं जोधपुर में। जैसलमेर में स्थानांतरित होने वाले बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में धरियन कहते हैं। स्थानांतरित होने वाले जो बालू का स्तूप हैं, इनको धरियन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले जैसलमेर और बाड़मेर हैं। धोरे रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले, जिनकी आकृति लहरदार होती हैं, धोरे कहलाते हैं। जो रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं और जिनकी आकृति कुछ इस तरह की लहरदार होती है, इन्हें धोरे कहा जाता है। अब जानते हैं रन के बारे में। रन क्या होता है? मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में स्थित निम्न भूमि में वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों व दलदली भूमि का निर्माण होता है, इसे रन कहते हैं। क्या होता है, जो बालू का स्तूपों के बीच जो निम्न भूमि होती है, कुछ इस तरह का खड्डा होता है,
इसमें वर्षा का जल भर जाता है और इससे क्या होता है, वर्षा का जल जब तक रहता है तो उसमें अस्थायी झीलें वो बन जाती हैं और दलदली भूमि वहाँ पर बन जाती है। इसी को रन कहा जाता है, रन को टाट भी कहते हैं। और कनौर, बरमसर, भाकरी, पोखरण, लावा, बाप जोधपुर में है और थोप बाड़मेर में है। यहाँ पर रण क्षेत्र पाए जाते हैं। अब जानते हैं खड़िन के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 2 से 3 बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन चुके हैं। खड़िन मरुभूमि में रेत ऊंचे ऊंचे टीलों के समीप कुछ स्थानों पर नीचे गहरे भाग बन जाते हैं जिसमें बारीक कण वाली मटियारी मिट्टी का जमाव हो जाता है, इसे खड़िन कहा जाता है। अब जानते हैं राजस्थान के बांगर को, जिसे कहा जाता है अर्ध शुष्क राजस्थान। राजस्थान बांगर को भी 4 लघु प्रदेशों में बांटा गया है, इसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है घग्गर क्षेत्र, घग्गर नदी घाटी के पार्ट को नाली कहा जाता है और ये घग्गर क्षेत्र आता है हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में। आंतरिक जल प्रवाह ये शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू व उत्तरी नागौर शामिल है। जोहड़, अब जोहड़ क्या होता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है कि जोहड़ किसे कहते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को जोहड़ कहा जाता है। यहाँ पर बरखान बालू का स्तूपों की अधिकता होती है। नागौरी उच्च प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच का प्रदेश नागौरी उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। गोड़वाड़ या लूनी बेसिन प्रदेश इसको बोला जाता है। लूनी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र है ये। जिले इसके अंतर्गत आते हैं जालोर, पाली, सिरोही एवं दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, सांभर, डिडवाना, पचपदरा इत्यादि खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौरी उच्च प्रदेश के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। पीवणा क्या होता है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले जो सबसे विषैला सर्प है इसे पीवणा कहा जाता है। चांदन नलकूप ये जैसलमेर में पाए जाते हैं और ये थार का मीठे पानी का घड़ा इसको बोला जाता है। अब इसके बारे में मुख्य बातें भी जान लेते हैं। तो मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल कितने प्रकार का होता है, तो इर्ग एक मरुस्थल का प्रकार है। इसे ये जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे इर्ग कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल यानी कि जिस पर पत्थर भी पाए जाते हो उसे हम्माद मरुस्थल कहा जाता है। रेग यानी कि जो दोनों मरुस्थल का मिक्सचर हो उसे रेग मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क आकल गांव जैसलमेर में स्थित है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून व बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ वर्षा नहीं करता है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 20 to 50 सेंटीमीटर ही रहता है। उदयपुर जिले के उत्तरी भाग अरावली श्रेणी के पश्चिमी उप पर्वतीय खंड द्वारा तथा इसके परे 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तथा महान भारतीय जल विभाजक द्वारा उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की पूर्वी सीमा बनाती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व इसी भौतिक विभाग में पाया जाता है। राजस्थान में वायु अपर्दन यानी कि मिट्टी का कटाव से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यहाँ पर क्या होता है, वायु से मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है। वायु द्वारा सर्वाधिक अपर्दन पश्चिमी राजस्थान में ही होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा अपर्दन अगर राजस्थान में वायु द्वारा होता है तो वो होता है पश्चिमी राजस्थान में। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये सेवण घास। सेवण घास जो होती है इसे कहा जाता है लूसीयूरुस सिडिकुम। इसका उत्पादक क्षेत्र ये है। रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है कि रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को किसके द्वारा विभाजित या अलग किया जाता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। रेतीले समूहों से बाहर निकली प्राचीन चट्टानों से मरुस्थलीय प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय खंड का पश्चिमी विस्तार प्रतीत होता है। अब जानते हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के बारे में। राजस्थान में मध्य में ये निकली हुई है, कुछ इस तरह से इसका बनता है। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये पर्वतीय भाग है, इसके बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल राजस्थान के भूभाग का ओनली 9.3% पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन 9% के लगभग भाग पर मुख्य अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। 9% के भाग पर तो अरावली पर्वतमाला ही विस्तृत है। अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए तो है यह 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तृत है अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी विस्तार 72 डिग्री 10 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। एग्जामिनेशन में ये 3 से 4 बार आ चुका है, आपको ये कंफर्म ध्यान रखना है।
इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो है उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर तथा पाली व जयपुर के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जनसंख्या, जो राज्य की लगभग 10% जनसंख्या है वो इसमें निवास करती है। जो रेगिस्तान था उसमें 40% जनसंख्या निवास करती थी और इसमें ओनली 10%। इसमें 13 जिले आते हैं। 13 जिले मुख्य रूप से 7 जिलों में विस्तार वर्षा सीमा सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है। और अरावली पर्वतमाला राज्य में एक वर्षा विभाजक रेखा का कार्य करती है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है और ये अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी यहाँ पर काली, भूरी, लाल और कंकरीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समान ही है ये और अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसके दक्षिण भाग में पठार, उत्तरी भाग में मैदान एवं पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजनीतिक दृष्टि से 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। राजस्थान के 33 जिलों में से अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में 13 जिले हैं और पूर्व में है 20। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अरावली वलित पर्वतमाला है। ये प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित हुई थी। रेगिस्तान का मार्च यानी कि मार्च टू डेजर्ट से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, यानी कि रेगिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर्स। अरावली खेड़ ब्रह्मा यानी कि पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली में रायसीना हिल्स जो राष्ट्रपति भवन तक विस्तृत है वहां पर जाकर ये खत्म होती हैं। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की लंबाई 550 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में अरावली श्रृंखला की लंबाई है 550 किलोमीटर यानी कि 180%। राजस्थान में अरावली श्रृंखला सिरोही से खेतड़ी के उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ध्यान रखिएगा, खेतड़ी झुंझुनू में है और सिरोही एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर ये फैली हुई है। यह पर्वत श्रेणी राज्य में विकर्ण के रूप में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है। अरावली की चौड़ाई उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में से बढ़ने लगती है। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी और मध्यवर्ती भाग कोटजाइट चट्टानों से बने हुए हैं। इसका जो उत्तरी और मध्य भाग है इसमें कोटजाइट चट्टानें पाई जाती है, इससे ये बने हुए हैं। जबकि दक्षिण में आबू के निकट ऊंचे पर्वतीय खंड ग्रेनाइट चट्टानों के बने हुए हैं। राजस्थान में कम वर्षा होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है कि यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये मानसून का पवनों के समानांतर होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली पश्चिम पर्वत श्रृंखला धारवाड़ समय के समाप्त होने तक तथा विंध्यन काल प्रारंभ होने तक अस्तित्व में आई थी। अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व उत्तर पश्चिम में फैले विशाल थार के मरुस्थल को दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने में रोकने से है, यानी कि ये इस मरुस्थल को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इसको ये रोकती है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली को अध्ययन के आधार पर 4 भागों में बांटा है। एक तो है आबू पर्वत खंड, एक है मेवाड़ पहाड़ियाँ, एक है मेरवाड़ पहाड़ियाँ और एक है उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ या शेखावटी पहाड़ियाँ। अब जानते हैं इनके बारे में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 1722 मीटर्स इसकी लेंथ है और 5650 फीट भी इसकी लेंथ है। माउंट आबू सिरोही में ये स्थित है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था। ध्यान रखिएगा, संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अरावली गुरु शिखर को कहा गया था, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है शेर माउंट आबू सिरोही और इसकी लेंथ है 1597 मीटर्स। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दिलवाड़ा, सिरोही में स्थित है, 1442 मीटर्स इसकी लेंथ है। और चौथी सबसे ऊंची चोटी है जरगा, जिसे उदयपुर में स्थित है और 1431 मीटर्स इसकी लेंथ है। उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, सीकर में स्थित है, 1055 मीटर्स इसकी लेंथ है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में जयपुर, अलवर तथा शेखावटी क्षेत्र की पहाड़ियाँ आती हैं। भेराज जो है ये उत्तरी अरावली की अन्य प्रमुख चोटियाँ हैं। मध्य अरावली या मेरवाड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है नाग पहाड़, जो अजमेर में स्थित है और इसकी टोटल लेंथ है 873 मीटर्स और तारागढ़ 878 मीटर्स ऊंची है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की औसत ऊंचाई है 550 मीटर्स। ध्यान रखिएगा,
अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक व न्यूनतम विस्तार क्रमशः सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और न्यूनतम विस्तार है अजमेर जिले में। दर्रे या नाल क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे या तंग पहाड़ी मार्ग को नाल कहा जाता है। अब देखिए, झीलवाग की नाल, इसे पगलिया नाल भी बोला जाता है और ये मारवाड़ से मेवाड़ को जोड़ती है। सोमेश्वर की नाल, ये देशूरी पाली से उत्तर की ओर स्थित है। हाथीगुड़ा की नाल, यह देशूरी पाली से दक्षिण की ओर स्थित है। बर, पाली दर्रे से होकर मध्यकाल में जोधपुर से आगरा का रास्ता और वह अब राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH-14 ब्यावर से कांडला गुजरात तक ये जाती है, कांडला से गुजरता है। इसके बाद है अरावली पर्वतमाला में स्थित अन्य दर्रे, दिवेर, कछवाली, सरूपा घाट इसमें स्थित है। परवेरिया, शिवपुरा, सुरा घाट, कचबाली, रूपा घाट, पीपला दर्रा, अजमेर इसमें स्थित है। इसके बाद है कामली घाट, हाथीगुड़ा, गोरम घाट, झीलवा, पगलिया, दिवेर की नाल, राजसमंद, चिरवा की नाल, केकड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देवारी, हाथी दर्रा, सुरा घाट जो उदयपुर में स्थित है, ये भी इसमें स्थित है। देशूरी नाल, सोमेश्वर नार, बर ये पाली में स्थित है। ज्वढ़ी मलका दर्रा, ये रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और कुशाली घाट ये सवाई माधोपुर में स्थित है। इसमें पठार है। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से 160 मीटर नीचे है और यह उड़िया का पठार की ऊंचाई है 1722 - 160, इसकी ऊंचाई है तो वो है 1562 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। आबू का पठार इसमें स्थित है, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। भोराट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र भोराट का पठार कहलाता है और इसकी औसत ऊंचाई है 1225 मीटर्स। भोराट पठार के पूर्व में दक्षिण सिरे का पर्वत स्कंद अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की बात है। जो भोराट के पठार के पूर्व में दक्षिण सिरे का जो पर्वत है स्कंद अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। मेसा पठार, इस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, इसकी ऊंचाई है 620 मीटर्स। लसाड़िया का पठार उदयपुर में जयसमंद से आगे उत्तर पूर्व की ओर विच्छेदित व कटाफटा ये पठार है जिसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। ऊपर माल का पठार ये चित्तौड़गढ़ के बेस्ट रोड से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच स्थित पठारी भाग है। भोमट का पठार मेवाड़ उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वतीय प्रदेश से जो संबंधित शब्दावलियां उनके बारे में जानते हैं। भाकर, इससे पूर्वी शिरोई में तीव्र ढाल व उबड़ खाबड़ कटक है जो स्थानीय भाषा में भाकर नाम से जानी जाती हैं। गिरवा, उदयपुर जिले के आसपास पहाड़ी से गिरा तस्तरी नुमा क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है। मगरा क्या होती है? मगरा उदयपुर का पश्चिमी पर्वतीय भाग जहाँ जरगा पर्वत स्थित है, मगरा कहलाता है। जरगा या रागा, उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित पहाड़ियाँ जिनका उत्तरी भाग जरगा व दक्षिणी भाग रागा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित पहाड़ियाँ जिनके उत्तरी भाग को जरगा और दक्षिणी भाग को रागा कहते हैं। देश हरो, उदयपुर में जरगा और रागा के पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र देश हरो कहलाता है। पिडमांट मैदान, अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियां जिनके उच्च भूभाग टीलेनुमा है उन्हें पिडमांट मैदान कहते हैं। अन्य पहाड़ियां, इसमें 56 की पहाड़ियां पाई जाती है जो बाड़मेर में स्थित है। सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम मालखेत की पहाड़ियां हैं। जैसलमेर का किला त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर का किला चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। ये एग्जामिनेशंस में आते हैं ये क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा आप। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा की पठारियां हैं। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है मेरवाड़ा की पठारियां जो टोडगढ़ के समीप अजमेर जिले में स्थित हैं। मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत शेखावटी निम्न पहाड़ियां एवं मेरवाड़ पहाड़ियां आती हैं। अरावली पर्वतमाला के मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल यानी कि गैप्स विद्यमान है। सबसे ज्यादा गैप अगर पाया जाता है तो अरावली पर्वतमाला के मध्यवर्ती भाग में। घाटी में बसा हुआ नगर है अजमेर। भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में सबसे ऊंची है अलीपुर। अरावली पर्वत श्रृंखला लूनी और बनास नदी प्रणाली द्वारा बीच में विभाजित है। आकृति एवं संरचना की दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ियां गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। सुंडा पर्वत जालोर में स्थित है। अरावली की मुख्य श्रेणी क्वार्टजेट चट्टानों से निर्मित है। दक्षिण अरावली में गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, धोनिया, लीलागढ़ जैसी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर जालोर में है।
चंबल के बीहड़ व कंदरा इसकी प्रमुख विशेषता है। अब जानते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के बारे में। यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। इस मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग यमुना गंगा मैदानी भाग से मिला हुआ है और इसका ढाल पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर इसका ढाल है। इसका क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल के लगभग 23% है। ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का 23% है। इसमें 10 जिले आते हैं। जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, अलवर व अजमेर के कुछ भाग तथा बांसवाड़ा के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या यहाँ पर राज्य की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व यहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए अनुकूल सुविधाएं पाई जाती हैं। वर्षा यहाँ पर 50 to 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ पर जलवायु आर्द्र पाई जाती है। मिट्टी यहाँ पर जलोढ़ व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है मध्यमाही बेसिन, एक है बनास बेसिन और एक है बाण गंगा करौली का मैदान। सबसे पहले है वागड़। संपूर्ण डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल के बीड़ एवं कंदराएं पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके बाद है मेवल। डूंगरपुर शहर व बांसवाड़ा शहर के मध्य फैला मैदानी एवं छोटी छोटी पहाड़ियों का क्षेत्र मेवल कहलाता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के अधिकांश बड़े जिले इसी भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह राजस्थान का सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग है क्योंकि मैदान है। नदियों द्वारा उत्पन्न जलोढ़ के द्वारा लाई गई जलोढ़ के द्वारा मैदान बनते हैं, जिसके कारण जलोढ़ जो होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। छप्पन का मैदान, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का मैदान छप्पन का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच माही बेसिन में 56 ग्राम समूह 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है का क्षेत्र होने के कारण इसे छप्पन का मैदान या छप्पन बेसिन कहा जाता है। कांठल, माही नदी के कांठे स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल का क्षेत्र कहलाता है। मुकंदवाड़ा की पहाड़ियां, जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, जिसके कारण चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, कोटा व झालरापाटन के बीच स्थित है। इसके बाद है डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा को माही नदी पृथक करती है। इस क्षेत्र में कुआं द्वारा सिंचाई अधिक होती है। अब जानते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। यह मालवा के पठार का ही भाग है तथा चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। मालवा के पठार का ही भाग है इसे और ये चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। पठारी क्षेत्र राज्य का लगभग 9.3% भाग आता है। इसमें 9.3% पार्ट आता है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% के लगभग ही है। इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। इसे हाड़ौती का पठार या लावा का पठार भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं कोटा, बूंदी, बारा व बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र भी इसमें आते हैं। झालावाड़ का क्षेत्र भी आता है। 7 जिले इसमें शामिल हैं। वर्षा इसमें 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर होती है। राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र इसको बोला जाता है। यहाँ पर काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा लाल और कछारी मिट्टी भी पाई जाती है। धरातल पथरीला है और चट्टाने हैं। यहाँ पर जलवायु अति आर्द्र यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। फसलें यहाँ पर कपास होती हैं, गन्ना होती, अफीम, तंबाकू, धनिया, मेथी अधिक मात्रा में होती है। और वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। लंबी घास वाली झाड़ियाँ पाई जाती, बांस, खेर, गूलर, शालर, धोक, ढाक, सागवान आदि वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। यह संपूर्ण प्रदेश चंबल और इसके सहायक काली शींद पर्वत और पार्वती नदियों द्वारा प्रभावित है। इसका ढाल दक्षिण से पूर्व की ओर है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के संक्रांति प्रदेश है। डांग प्रदेश, डांग क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो डांग क्षेत्र चंबल बेसिन में स्थित खड्ड एवं उबड़ खाबड़ भूमि युक्त अनुपजाऊ क्षेत्र है। डाकुओं का आश्रय स्थल इसको बोला जाता है। करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर इसमें ये स्थित है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र इसके अंतर्गत ये आता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का भूभाग ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। विंध्यन कगार भूमि व दक्कन लावा पठार इसी भौतिक क्षेत्र में आते हैं और इस भाग का जो सर्वोच्च शिखर है वो है चांदबाड़ी, जो झालावाड़ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में अन्य रोचक महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले है राजस्थान के अजमेर जिले में मानव बसावट संरचना का अधिकतम घनत्व है। जैसलमेर जिले में 700 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। धरियन किसको बोला जाता है तो जैसलमेर में स्थानांतरित बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। खेड़ाऊ, अकल पड़ने पर मवेशियों को लेकर अन्य प्रदेशों की ओर चारे पानी की खोज में जाने वाले व्यक्ति को खेड़ाऊ कहा जाता है।
अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में तथा न्यूनतम अजमेर में है। हर्ष एवं मालाखेत की पहाड़ियां शिखर में पाई जाती हैं और बृहद सीमांत भ्रंश वह बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। हम्मादा, तो हम्मादा कहा जाता है चट्टानी मरुस्थल को, रेत पथरीले मरुस्थल को, और इर्ग कहा जाता है रेतीले मरुस्थल को। मावट क्या होती हैं? तो मावट जो पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली शीतकालीन वर्षा होती हैं, यह वर्षा रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती हैं और इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। लाठी श्रृंखला, जैसलमेर में फैली भूगर्भीय जलपट्टी को लाठी श्रृंखला कहा जाता है। आड़ावाला पर्वत ये बूंदी में स्थित है। बिजासन का पहाड़ भीलवाड़ा में है। मेरा हनुमानगढ़ के उत्तरी इलाके में पाई जाने वाली हल्के पीले रंग की हल्की चिकनी मिट्टी, इसे मेरा कहते हैं। बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी ये नागौर अजमेर में पाई जाती है और इससे 3 से 4 बार, उससे ज़्यादा बार भी इसमें से क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा। इसके जल में फ्लोराइड की अधिकता होती है। भाकर, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को भाकर कहते हैं। ढाड़िया तल्ली बीकानेर चूरू में वर्षा पानी भरने में निर्मित प्याला झीलें, इन्हें ढाड़िया तल्ली कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर जिले में है। पुरवई, बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसूनी हवा को पुरवैया कहते हैं। लू, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली जिले हैं जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर और बीकानेर 27,244 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर 22,850 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद। छोटी गांव, तो 3 सी छोटी गांव गंगानगर का गांव जो देश का पहला नियोजित रूप से बसा हुआ गांव है। वैदिक नदी सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे व 7वें मंडल में मिलता है। राजस्थान में गांवों की संख्या है 44,672 और राजस्थान के कुल नगरों की संख्या है 297। डंग गंगाधर की उच्च भूमि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार में अवस्थित है और राजस्थान के जो पर्वत चोटियां हैं लंबाई के आधार पर जानते हैं। गुरु शिखर 1722, शेर 1597, दिलवाड़ा 1442, जरगा उदयपुर में ये स्थित है। ये तीनों चोटियां सिरोही में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा। गुरु शिखर, शेर और जरगा ये तीनों सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा, जरगा उदयपुर में स्थित है। अचलगढ़ भी सिरोही में है। आबू माउंट आबू में स्थित है। कुंभलगढ़ और धोनिया राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ सीकर में है। ऋषिकेश कमलनाथ उदयपुर में है और गोरमजी अजमेर में है और खोहे जयपुर में। तारागढ़ अजमेर में है। भेराच अलवर में। बरवाड़ा जयपुर में। बाबाई झुंझुनू में। बिलाली अलवर में। मनोहरपुरा जयपुर में। बेराट भी जयपुर में है। काकनवाड़ी अलवर में है। सिरावाश भानगढ़ अलवर में है। अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार है। राजस्थान की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली को वायु पुराण में परिपत्र कहा गया है, ध्यान रखिएगा, इसे वायु पुराण में परिपत्र कहते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर का है। राजस्थान का चीच गांव कर्क रेखा पर अवस्थित है। सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला है झालावाड़ और न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाने वाला जिला है भीलवाड़ा। बहुत कम स्थलीय सीमाएं बनाता है। राज्य के आंतरिक जिलों की अगर बात की जाए तो वह है 8: अजमेर, राजसमंद, नागौर, टोंक, पाली, दौसा, बूंदी और जोधपुर। थोप नामक रन बाड़मेर में तथा कन्नौर बरमसर नामक रन जैसलमेर में जिले में स्थित है। नेहड़ जालोर क्षेत्र में लूनी नदी का अंतिम दलदली क्षेत्र, इसको नेहड़ कहा जाता है। मेरवाड़ा, यह मारवाड़ के मैदान व मेवाड़ के उच्च प्रदेश को अलग करते हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। जिले ऐसे हैं जो एक से अधिक भाग हैं। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है जबकि 56 का मैदान प्रतापगढ़ में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब राजस्थान के भौतिक स्वरूप से जुड़े पिछले एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में बेशनगढ़ से बिजोलिया तक का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ऊपरमाल। निम्न में से कौन सा क्षेत्र, कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? तो वो है भरतपुर। यह मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा किसी राज्य या देश से नहीं मिलती है? तो वो है 8, जिसके नाम अपन पहले जान चुके हैं। राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों ही प्रकार की सीमाएं हैं? पूर्व की ओर विच्छेदित व कटापटा पठार। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। उन जिलों की संख्या है 2। अब उन जिलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश, पूर्वी मैदान तथा खारे पानी की झीलें किसका अवशेष माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं 33
सागर का। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष माना जाता है? तो ये माना जाता है गोंडवाना लैंड का। विंध्य कगार भूमि व दक्कन लावा पठार किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है? तो ये है उदयपुर में। असंगत यहाँ पर छाटना है। आप देखिए, घंटियों का शहर झालरापाटन, राजस्थान का पंजाब शांचौर को कहा जाता है, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को, और जल महलों की नगरी उदयपुर नहीं है। डी ऑप्शन इसमें असंगत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जल महलों की नगरी कौन सी है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहा है, तो बताइए हल्दी घाटी किस जिले में है? मेवाड़ का थर्मोपोली हल्दी घाटी, और ये है राजसमंद जिले में। सुमेलित करना है नवाबों का शहर, इसके बाद है उद्यानों का शहर, बावड़ियों का शहर, टेक्सटाइल सिटी। तो इन सभी को सुमेलित करना है। आप देखिए, सबसे पहले है नवाबों का शहर, वो है टोंक। उद्यानों का शहर कोटा है। बावड़ियों की नगरी बूंदी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बावड़ियाँ बनाई हुई हैं। और टेक्सटाइल सिटी है भीलवाड़ा। ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा है जोधपुर और सबसे छोटा है भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। जयपुर व आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कहा जाता था ढूंढाड़। सुमेलित करना है बांसवाड़ा और बाड़वाड़ा के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, मेवल, अलवर, मेवात, जोधपुर, मारवाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, शूरसेन प्रदेश, पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू का कुछ भाग, बांगड़। अब यहाँ पर देखिए, जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा बी। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4 और ई में 5। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो है बीजासन पहाड़ियाँ उदयपुर में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? तो यह है 4, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों का स्थानीय नाम क्या है? तो इन्हें कहा जाता है बीड़। राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है? तो वो है 61% भाग। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार का मरुस्थल। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है 930 किलोमीटर। सांभर, डिडवाना व पचपदरा खारी झीलें किस सागर का अवशेष है? तो ये अवशेष है टेथिस सागर का। सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मावट या महावट। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चंदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है कहाँ है? तो ये जैसलमेर में स्थित है। अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष माना जाता है? तो इसे माना जाता है गोंडवाना लैंड का अवशेष। विंध्य कगार भूमि व दक्कन लावा पठार किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग आता है? तो ये आता है 7% भाग। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला नहीं है? तो वो है भीलवाड़ा, जो राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला नहीं है। मरुस्थल में बालू के स्तूपों के बीच स्थित निम्न भूमि में से वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों एवं जलजली भूमि का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है रन। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहा है, और ये राजसमंद में स्थित है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में स्थित है, सीकर जिले में। उदयपुर जिले के उत्तरी भाग अरावली श्रेणी के पश्चिमी उप पर्वतीय खंड द्वारा इसके परे 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तथा महान भारतीय जल विभाजक द्वारा इसकी सीमा बनती है। तो इसकी सीमा बनती है उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की पूर्वी सीमा। अरावली श्रृंखला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो वो है 9.3%। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो यह है वलित पर्वतमाला। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, इसे रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 629 किलोमीटर। अरावली की चौड़ाई कहाँ से बढ़ने लगती थी? ये बढ़ने लगती है उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व किस कारण से है? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिम में विशाल थार का मरुस्थल फैला हुआ है, इसे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने से ये रोकती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। कहाँ पर है? तो ये है माउंट आबू सिरोही में। उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों का स्थानीय नाम क्या है? तो इन्हें कहा जाता है बीड़। राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है? तो वो है 61% भाग।
अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक व न्यूनतम विस्तार क्रमशः किन जिलों में है? तो सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम अजमेर। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है नाल। शांभर, डीडवाना व पचपदरा खारे जिले किस सागर का अवशेष है? ये अवशेष है तैतीस सागर का। राजस्थान बांगर के लघु प्रदेशों के नाम बताइए। तो इनके नाम है घग्गर क्षेत्र, हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र, आंतरिक जल प्रवाह शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च प्रदेश, गोंडवाड़ा लूनी प्रदेश। यहाँ पर ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाया जाने वाला सर्वाधिक विशाल सर्प है पीवड़ा, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो ये है पश्चिमी क्षेत्र में। पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल व उबड़ खाबड़ कटक है जो स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाती है? तो इसे जाना जाता है भाकर के नाम से। किस जिले के आसपास पहाड़ी से घिरा तस्तरी नुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है? तो वह है उदयपुर जिले के आसपास। भोराट पठार के पूर्व में दक्षिणी सिरे का पर्वत स्कंद किन के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है? तो करता है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के बीच। राजस्थान के किस प्राकृतिक भूभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाली बालुका स्तूपों के स्थानीय भाषा में धरेन कहा जाता है। भोराट का पठार किन जिलों में स्थित है? तो यह है उदयपुर व राजसमंद। राजस्थान के किस जिले में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो वह है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है? तो वह है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान का कितना भाग आता है? तो वो आता है 23.3%। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनता निवास करती है? तो वह है 40%। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो वह है लूनी बेसिन। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? अरावली वलित पर्वतमाला है। किस जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम मालाखेत की पहाड़ियां है? तो वह है सीकर। इसकी पहाड़ियों का स्थानीय नाम है मालाखेत की पहाड़ियां। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो ये स्थित है मेषा के पठार पर। राज्य का सबसे ऊंचा पठार जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है तो उसका नाम है उड़िया पठार। जैसलमेर किला व जोधपुर किला क्रमशः किन पहाड़ियों पर बना हुआ है? तो जैसलमेर किला बना हुआ है त्रिकुट की पहाड़ी पर और जो जोधपुर का किला है वो बना हुआ है चिड़िया टूप की पहाड़ी पर। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा की पठारियां हैं जो टाटगढ़ के समीप स्थित है। किस जिले में है? तो ये है अजमेर जिले में। मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आती है? तो इसमें आती हैं शेखावाटी, निम्न पहाड़ियां, मारवाड़। रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो वह है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप निम्न में से देश के किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं? तो ये जिन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं वो भौतिक स्वरूप है, एक तो है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और एक है उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है? तो वो है मध्यवर्ती भाग में। गोंडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? तो ये कहा जाता है लूनी बेसिन को। शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है जोहड़। निम्न में से तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है? तो वो है उदयपुर। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में आती आर्द्र लूनी बेसिन तथा उत्तर पूर्व में शेखावाटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच का प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नागौरी उच्च भूमि के नाम से। जरगा और रागा के पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं देशहरों। आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? तो वो है अरावली। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के भौतिक स्वरूपों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उससे जुड़े पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।